दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हम आपको बिजली विभाग में हो रहे एक बड़े स्कैम के बारे में बताते जा रहे हैं। हमने पहले वीडियो में बताया कि किस तरीके से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों में कृषि कनेक्शन के तहत बिजली विभाग के अधिकारी और उनके दलाल एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि सिव और फतेहगढ़ में कैसे स्कैम चल रहा है, और आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे किसानों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनका तरीका क्या है, बिजली के पोल लगने पर लगाने के नाम पर कितने पैसे लेते हैं, तार किस तरीके से उनको सप्लाई की जाती हैं, और उसके बाद ट्रांसफार्मर कैसे वहां से लाए जाते हैं, अब तक कितने लोगों को इन्होंने ट्रांसफार्मर दिए हैं, और कैसे इनका पूरा का पूरा जो है वो ये काला खेल चल रहा है। आज इसी पार्ट में हम फिर से फतेहगढ़ और शिव के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद अगले दो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे और भी क्षेत्रों में इस प्रकार का खेल चलना अब शुरू हो चुका है। रामसर में हुआ है, इस प्रकार धनाऊ में भी यहां पर काम इस प्रकार का खेल चल रहा है। तो जैसलमेर के कुछ और इलाकों में, भड़ियाना और जोधपुर के कुछ भागों में ये सब कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। हम पिछले करीब 1 से 1.5 महीने में इसको लेकर के एक स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे कई सारे लोग इस बात के तथ्य जुटा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और अधिकारियों की बात जो दलालों से करते थे और उनके बाद कैसे किस जगह पर उनको पैसे दिए जाते थे, कैसे उनका पैसों का लेन देन होता था, कितने पैसे मांगे जाते थे, उसके बाद दलाल को कितने पैसे मिलते थे, और अधिकारी किस तरीके से इस प्रकार के पैसों की वसूली करते थे, वो सारी की सारी चीजें हमने एक प्रॉपर तरीके से हमारे हाथ लगने के बाद यह अभियान शुरू करा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, जब तक यह काला खेल बंद नहीं होगा तब तक हमारा यह अभियान जारी रहेगा। हमने जैसे ही इस अभियान को शुरू करा तो अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया। किसानों को परेशान किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। जो हमारे सोर्स थे उनका पता लगाने में जुटे हुए हैं, और अलग अलग जगहों से यह कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। अब समझते हैं कि कैसे यह खेल पूरा शुरू करते हैं। दरअसल मैंने आपको पहले बताया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में, शिव क्षेत्र में जो है बिहाड़ वाला एरिया और शिव का ये मुख्य एरिया और इस तरफ का जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा डबल क्रॉप है, और वहां पर लगे हैं JEN ललित बाकोलिया। इनका काम, क्योंकि अभी एकदम पीक टाइम है किसानों की खेती का, और जिन लोगों ने भी फाइलें भर रखी हैं, शिव में कितनी फाइलें भरी गई हैं, कौन सी सामान्य में ली गई हैं, कौन सी स्पेशल में ली गई हैं, और उन फाइलों को भरने डिमांड के बाद भी कितनों को अवैध रूप से कनेक्शन दिए गए हैं। और हमारी ये खबर चलने के बाद कितने लोगों को या किसानों को जाकर के ये कहा गया है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है हम वापस ले जाएंगे, क्योंकि आपने जहां लगा रखे हैं हमने उससे पहले ही उन सबूतों को ले लिया है। अब आप वापस लाएंगे तो हमारे पास प्रूफ है, उसके वीडियोस हैं, और तमाम चीज हमारे पास है। विजिलेंस की टीम आती है तो उनसे मिली भगत की जाती है, और उससे पहले ही ऐसी जांच होती है तो ट्रांसफार्मर जो है उसको वहां से हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो ये खेती ये किससे हुई? इस खेती को किस पानी से, इस पानी कैसे दिया गया? बिना बिजली के, बिना ट्रांसफार्मर के, बिना कनेक्शन के। ये आपके लिए बहुत बड़े सबूत है। फतेहगढ़ के अंदर लगे AEN अमित मीणा, जो किसानों से पिछले 2-3 सालों से बड़ी उगाही कर रहे थे। अगर उनकी आय की जांच की जाए, सारे तथ्य जहां उसको देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा खुलासा इस क्षेत्र में इस प्रकार के भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने का सामने आ सकता है। राजस्थान के इस विभाग की मुखिया IAS आरती डोगरा तक इस बात की जानकारी पहुंच चुकी है। कई किसान, कई सजग लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कैसे एक किसानों के साथ बड़ा खेल चल रहा है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि ये खेल क्या है। जिस तरीके से किसान अपने खेत में कृषि कनेक्शन के लिए फाइल भरवाते हैं,
उनसे डिमांड राशि ली जाती है, ताकि अगर कल को अचानक से कुछ कहीं पर फंस जाए तो उनको ये बताया जाए कि देखिए हमने डिमांड राशि तो ले ली है, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल थी, उससे पहले हमने डीपी दी और अब उनका काम चल रहा है। और बिना किसी कनेक्शन के 1 साल से 2 साल से 3 साल से किसानों के खेतों में ट्रांसफार्मर लगे हैं। जब ट्रांसफार्मर दिया जाता है तो एक बड़ी मोटी रकम उनसे ली जाती है और फिर प्रति सीजन उनसे उगाई करने के लिए उनके खेतों में अवैध कनेक्शन ही रहने देते हैं। उन्हें कभी परमानेंट कनेक्शन उनका नहीं करते हैं, ताकि अगर कर दें तो उनकी उगाई अवैध वसूली कैसे करें, क्योंकि उसके बाद किसान उसके मीटर में जो बिल आएगा वही भरेगा। किसानों का यह कहना है कि हमारी इस समस्या को लेकर के हमने कई बार अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, हमारे जो विधायक उन सबको कह दिया, लेकिन न जाने क्यों कोई इस पर नहीं बोल रहा है, न ही कोई सुन रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम लोग अवैध रूप से चला रहे हैं, और अगर हम इसमें ज्यादा किसी से शिकायत कर लें तो हमें इस बात को लेकर के डराया जाता है कि विजिलेंस की टीम आपके घर भेज देंगे और आपके जो ये तमाम डीपी लगी है इसको ले जाकर के एक बड़ी मोटी राशि जो जुर्माने के तौर पर आपके ऊपर लगाई जाएगी। इस पूरे मामले का खेल आप देखिए किस तरीके से चल रहा है। अब अगले वीडियो में एक एक नाम लेकर के बताया जाएगा कि किस किसान के खेत है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि ये अधिकारी लोग समझ जाएं और इस प्रकार का काम बंद कर दें, ताकि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। पहले से ही किसानों को इन लोगों ने खूब लूटा है, किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, उन्होंने जो लोन ले रखा है उनकी किस्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से फसलें बिक नहीं रही है, फसलें कभी खराब हो जाती हैं, किसान कर्ज से डूबता जा रहा है और ये दलाल और अधिकारी पैसे कमाने में व्यस्त हैं। इन किसान भाइयों के लिए आप सचेत हो जाइए, इनको इस तरीके से परेशान मत कीजिए, इनके परमानेंट कनेक्शन कर दीजिए। 220 केवी के आपको जहां पर भी सेटअप लगाने हैं वहां लगवा दीजिए, जीएसएस लगवा दीजिए और किसानों को राहत दीजिए। ये वही किसान हैं जिनके कारण हम रात को या दिन को आराम से बैठ करके खाना खाते हैं, अन्न ये उगाते हैं, और हम इनसे ही इस प्रकार की अवैध वसूलियां कर रही है। अगले पार्ट में पूरी एक और जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस अभियान को सपोर्ट कीजिएगा, और आपकी बात तब तक उठाएंगे जब तक हमें नहीं लगा कि किसानों के लिए ये काम होना शुरू हो गया है और ये अवैध कनेक्शन के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है उसको बंद कर दिया गया है। जिनके खेतों में ट्रांसफार्मर लगे हैं उनको वापस कनेक्शन करके वहां मीटर लग जाए और उसके बाद से इस प्रकार की वसूलियां बंद नहीं करते हैं। आप हमें फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार आपके लिए इसी प्रकार आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे।